हेलो फ्रेंड्स। 26 तारीख को जो यूनियन और आईबीए की मीटिंग हुई थी, उसके बाद ऑफिशियल सर्कुलर नहीं आया था। नॉर्मल चीज़ें बाहर आई थी। तो ये अभी ऑफिशियल सर्कुलर आया है, दोनों का, ऑफिशियल यूनियन का और क्लर्कल यूनियन का। ये ऑफिशियल यूनियन का सर्कुलर है, इसको आप देख सकते हो और इसके पॉइंट भी देख सकते हो। क्लरिकल यूनियन का सर्कुलर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। क्लरिकल यूनियन में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। ऑफिशियल यूनियन में आप देख सकते हो, फर्स्ट नंबर मेन मुद्दा 5 डे बैंकिंग का है। एंड अगर क्लरिकल यूनियन का आप देखोगे तो ये क्लरिकल यूनियन का सर्कुलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए गए। तो पहला यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन पीएलआई स्कीम। तो इसमें लिखा हुआ है, आई बी इन्फॉर्म दैट बैंक हैड बीन एडवाइज ऑफ द रिवाइज नॉर्म एंड ग्रांट ऑफ पीएलआई एज पर द मिनट साइन ऑन 15 June 2024 with our union. We point out that the some of the bank are moving unilaterally in the matter of fixing the parameter and the same should be discussed with the union association. कई जगह डिले भी है, बहुत सारे बैंकों में पीएलआई नहीं आई है और बेवजह डिले किया जा रहा है। और पैरामीटर और जिस प्रकार से दी जा रही है वो भी एक बहुत ही लेंदी प्रोसीजर बना दी है पीएलआई को। अपडेशन ऑफ पेंशन अपडेशन तो बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है पेंशनर की, जो कि अभी भी पूरी नहीं हुई है। उनको एक क्राइटेरिया दिया गया है सेटलमेंट में। लेट्स होप कि ये जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट होगा। दूसरा, अगर हम बात करें, जो 4% कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स जो रिबेट मिलता था एनपीएस में, जो 40% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता था, तो उसको एग्जाम्स करने के लिए है। तो उसमें बोला कि गवर्नमेंट से अभी बात चल रही है। 5 डे बैंकिंग, ये यूनियन ने यहाँ पे बोला है। तो यूनियन की जो बात हुई है, वी पॉइंट आउट दैट इवन दो द आईबीए हैज एग्री टू द यूनियन, क्योंकि आईबीए एग्री हो चुका है और रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को 7/12/2023 को। सेटलमेंट जॉइन नोट डेट 8/2024, द इशू इज स्टिल पेंडिंग विद द गवर्नमेंट। IBA informed that the issue is being pursued by them with the government. From our side, we point out that we have been patiently waiting government approval of the same and convey that further delay would only result in industrial unrest and UFB would be constrained to take decision to ventilate the agitated feeling of the workforce. तो बेसिकली वही बोला है कि गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है और इससे अगर डिले होता है तो काफ़ी सारे मतलब अनरेस्ट चीज़ें होंगी बैंकर्स के लिए। एडिशनल कन्वेंस अलाउंस फॉर एम्प्लॉय विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो 600 रुपीज़ डिसेबिलिटी मतलब जो होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा डिसेबल एम्प्लॉय के लिए। कन्वेंस अलाउंस एक्स्ट्रा। एक्सटेंशन ऑफ एक्स ग्रेटिया फॉर पेंशनर ऑफ प्राइवेट बैंक, जैसा कि आपको पता होगा कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक इसमें कवर होते हैं, तो उसमें एक्स ग्रेटिया अमाउंट पेंशनर को प्रोवाइड करने के लिए बोला गया है। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इन सर्विस एम्प्लॉय एंड ऑफिशियल एंड रिटायरी। तो ये ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस की जो अभी बीच में बात हुई थी उसको फाइनल भी कर लिया गया था आईबीए के द्वारा। यहाँ पे यह लिखा हुआ है, आई बी इन्फॉर्म दैट इन टर्म ऑफ मिनट्स साइन विथ आवर यूनियन ऑन 2 July 2024, the issue has been addressed and a composite group medical insurance policy is being worked out for in-service staff and retiree with a uniform rate of premium and common commencement date, which is expected to result in some relief to the retiree. We reiterate that the premium payable by the retiree be borne by the management. तो बेसिकली ये बोला है कि एक कॉमन पॉलिसी है और जो बियर किया जाए उसका प्रीमियम ये मैनेजमेंट के थ्रू बियर किया जाए, मतलब रिटायरी पे बोझ नहीं है। फाइनलाइजिंग द स्कीम ऑफ लीव बैंक, तो आईबीए ने आउटलाइन तैयार कर ली है इसकी लीव बैंक की। आने वाले समय पे मे बी ये फाइनलाइज कर दी जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म दैट द स्कीम हैज़ बी स्क्रूटनाइज फ्रॉम इनकम टैक्स एंगल सिंस द एलिजिबल एम्प्लॉय ऑफिशियल वुड बी पेड सैलरी फॉर द लॉस ऑफ पे पीरियड बिफोर द स्कीम कैन बी decided for the implementation. ऑप्शन टू एम्प्लॉय कवर एनपीएस टू स्विच ओवर ओपीएस, ये बात अगर डिस्कस की है तो इस मीटिंग में, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने यूपीएस के बारे में बोला है। तो इसके बारे में आईबीए ने बोला, आईबीए इन्फॉर्म दैट द इशू नीड फर्दर डिस्कशन इन द लाइट ऑफ द रिसेंट डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑन यूपीएस। क्योंकि अगर जो एम्प्लॉय हैं बैंक एम्प्लॉय वो अगर स्विच करना चाहते हैं तो इसके लिए आईबी बोला कि गवर्नमेंट से बात करेंगे। एक्सटेंडिंग द डीए स्कीम ऑफ 12 बीपीएस 9 जॉइनर टू पेंशनर। चेंजेस इन
डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर, एलोकेशन ऑफ फंड टू स्टाफ वेलफेयर फंड, जो स्टाफ वेलफेयर फंड होता है अलग अलाउंस दिए जाते हैं उनको, बेसिकली अभी रिवाइज की गई थी गाइडलाइन, उसमें ये बोला जा रहा है कि जो भी नेट मतलब प्रॉफिट वो दिए जाते हैं अलाउंस, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दिए जाए, ना कि नेट प्रॉफिट पे। रिक्रूटमेंट ऑफ बैंक स्टाफ इसके लिए है, आउटसोर्सिंग के लिए है, मॉडिफिकेशन ऑफ कंपल्सरी अपॉइंटमेंट स्कीम, बाकी सारी आप ये देख सकते हो। LTC एंड LFC मॉडिफिकेशन के लिए है कि जो भी RBI में और SBI में होता है उसी को सेम इम्प्लीमेंट किया जाए बैंक में भी, रिलायंस बैंक में। और यहाँ पे स्टेगनेशन इंक्रीमेंट के लिए है, और फिटमेंट फैक्टर जो क्लरिकल और कैड के लिए। तो इसमें जो सर्कुलर है क्लरिकल यूनिट का, उसमें काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई, फाइनलाइज अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो आई होप सो कि जल्दी से जल्दी चीज़ें अब नेक्स्ट मीटिंग में फाइनलाइज होंगी, क्योंकि बहुत डिले, मतलब ये मीटिंग गेम करते रहते हैं, होता कुछ है नहीं। 5 डे बैंकिंग कुछ हुआ नहीं, और स्पेशल अलाउंस मर्जिंग का इसमें तो उन्होंने नोट भी नहीं किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉस है। जो हमारा स्पेशल अलाउंस अलग से जो ऐड किया गया है, जो बेसिक पे का पार्ट नहीं है, उसकी वजह से हमारा NPS कंट्रीब्यूशन और जो अब OPS या UPS भी लागू होता है, उसमें बैंकर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। थैंक यू दोस्तों।